हाँ तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की जो एक्सरसाइज 11.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 11th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 11th क्वेश्चन क्या गिवन है? ए कार हैज two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each swipe of the blades. देखो इस पूरे के पूरे सवाल को फिगर बना के समझेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान सा लगेगा। जी हाँ, यहाँ पे एक बात हो रही है कार की। हाँ ठीक है, कार के अंदर वाइपर होते हैं। कौन से वाइपर की बात हो रही है? आपने देखा होगा कि जब बारिश आ जाती है तो ड्राइवर अच्छे से चला सके, वो बूंदे जो कार के ग्लास पे गिरती हैं उसको साफ करने के लिए कार के आगे पीछे वाइपर्स लगे होते हैं। तो वो वाइपर जैसे आप बटन होता है उसको दबा दोगे तो वो वाइपर मूव करना शुरू हो जाता है, वो पानी को हटाने लगता है। तो यहाँ पे उसी वाइपर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम एक वाइपर बना देंगे। मान लो ये एक वाइपर है, साथ ही साथ यहाँ पे दो वाइपर दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये दोनों वाइपर आपस में एक दूसरे को ओवरलैप यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं। तो ये एक मान लो एक वाइपर है, ये हमारा दूसरा वाइपर है। ठीक है, मान लिया। उसके बाद क्या कहा गया है कि इनकी जो ब्लेड है यानी इसकी जो लेंथ है, वाइपर की जो ब्लेड होती है कैसी सीधी सी डंडी होती है, उसकी लेंथ कही गई है आपको 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। अब ये स्वाइप कर रहे हैं किसके कितने एंगल पे? 115 डिग्री पे। मतलब जब ये यहाँ से स्वाइप करता हुआ जाता है ऐसे यानी इतना घूमा तो ये कुछ 115 डिग्री तक ही जा पाता है। ठीक है, मतलब ये इतना एंगल जो यहाँ पे होगा वो होगा 115। सिमिलरली इस दूसरे वाले की है कि ये स्वाइप करता हुआ जाता है और फिर ये 115 डिग्री तक ही जाके रुक जाता है। इसका एंगल इतना ही है, इतने ही एंगल पे ये घूम सकता है, उससे ज़्यादा ये नहीं जा रहा। ओके, हमें क्या करना है? हमें पता लगाना है कि ये दोनों ब्लेड टोटल कितना एरिया साफ कर देती हैं। ओके, कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पे देखो ये आपका पूरा बन गया कि अच्छा ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे साफ कर रहा है, पानी हटा रहा है, धूल वगैरह हटा रहा है। किंतु परंतु अगर आप ये देखोगे तो ये ऐसे पूरा पूरा घूमता 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 कुछ सर्कल टाइप भी बनाएगा। जी बिल्कुल बनाएगा। सिमिलरली ये भी यहाँ पे कुछ घूमता घूमता सर्कल बनाएगा। बनाएगा। तो एक ही सर्कल ले लेते हैं फिलहाल। ये थोड़ा सर्कल जैसा दिख तो नहीं रहा है बट फिर भी सर्कल मान लो। ये आपका सर्कल बन गया क्योंकि वो तो गोल ही घूमेगा। ठीक है, ये हमारा सर्कल है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या सर्कल दिखाई दे रहा है? एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, उस पॉइंट पे से एक रेडियस निकलता है। बिल्कुल सही, जो कि आपका 25 सेंटीमीटर का है। फिर एक एंगल सा बन रहा है जो कि 115 डिग्री का है। ओके, तो फिर यहाँ पे एक पिज्जा जैसी शेप दिख रही है लेकिन ये थोड़ा बड़ा पीस ऑफ पिज्जा मिल गया हमें, तो ये सेक्टर नजर आ रहा है। बिल्कुल सही है। आपको क्या निकालना है? आपको इसी सेक्टर का एरिया निकालना है। जी हाँ, सिमिलरली इस दूसरे वाले में है कि यहाँ पे भी आपको इसके इस सेक्टर का निकालना है एरिया। यही आपका सवाल है, खाली एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलो कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे, इन दोनों को रहने देते हैं। ये हमारे बेसिक चीजें हैं कि क्या क्या था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया क्लीन्ड, कितना एरिया साफ होता है एक स्वाइप में, इन ईच स्विप। उसके लिए क्या लगाना होगा आपको? ऑफ कोर्स आप कहोगे हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, जो कि हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। किंतु ये तो होगा आपके एक सेक्टर का निकालने का, आपको टोटल एरिया निकालना है। ये दोनों ब्लेड कितना साफ करेंगे, ये दोनों मिलके कितना एरिया साफ कर देंगे, ये आपको निकालना है। तो उसके लिए इसका सेक्टर भी लगेगा और इसका भी, लेकिन इन दोनों की कंडीशन तो सारी एक जैसी है। डिग्री भी एंगल भी 115 डिग्री का है, रेडियस भी सेम ही है इनका, तो मतलब दो हैं तो हम यहाँ पे 2 इंटू कर देंगे। ठीक है, दो ब्लेड थी, एक ही फॉर्मूला लगने वाला है, सो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सो 2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, थीटा कितना है आपका? 115 है। ठीक है, 360। पाई कितनी है? पाई हमें नहीं दी गई तो क्या करें?
22/7 लिख दो ना, अगर पाई नहीं गिवन है सीधा सीधा 22/7। उसके बाद रेडियस कितना है अपना 25, क्या 25 ही लिख के छोड़ दे, नहीं 25 स्क्वायर है यानी r स्क्वायर है, तो 25 इंटू 25 लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे काटा पीटी और हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये तो 2 से काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर ये चला जाएगा 23 टाइम्स और ये चला जाएगा 36 टाइम्स। देन वापस हम इसे काट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 11। ठीक है, अब इन्हें हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो कर दो 25 इंटू 25, 11 इंटू 23, तो ये आएगा हमारे पास 1,58,125। काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया आ गया है। और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 18 और 7 को, वी विल गेट 126। अब क्या हम इसे यहीं पे छोड़ दें, चाहो तो आप इसे यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो। कौन सी यूनिट है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा के कह दोगे कि ये एरिया इतना है, जो कि वो स्वाइप करेंगे यानी क्लीन करेंगे। किंतु अगर आप इसे आगे भी बढ़ाना चाहो, डेसिमल में आंसर जाएगा, बट हम डेसिमल के अंदर भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट के बाद उसे क्लोज कर देंगे। तो अगर हम इसे पूरा डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया ये क्लीन करेंगी दोनों ब्लेड्स आपस में मिलकर एक स्वाइप के अंदर। और इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 था एक्सरसाइज 11.1 का, वो हो गया है यहाँ पे सोल्व। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने कैसे निकाला है। बहुत ही आसान था, जस्ट आपने एरिया ऑफ सेक्टर लगाया, लगा दिया। बस 2 ब्लेड्स की बात हुई थी तो हमने 2 लिख दी कि 2 × 2, क्योंकि हमें 2 का एरिया निकालना था, एक का नहीं, दोनों का चाहिए था। तो अलग अलग निकालते फिर उन्हें ऐड करते, इससे अच्छा है कि एक बार में ही 2 से मल्टीप्लाई करके एक साथ हम निकाल लें। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।